ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो सर, पहले आप जो भक्तियाँ करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और जो श्रद्धालु आज भी राधा स्वामी से या धन धन सतगुरु से जुड़े हुए हैं, या वैष्णो देवी जाते हैं, या कावड़ लेके आते हैं, जैसे अभी सीजन आने वाला है कावड़ लाने का, या अमरनाथ की यात्रा करते हैं, या जो व्रत रखते हैं, उन जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने सभी बहन भाइयों को, माता और जो है अपने बड़े बुजुर्गों को, सबको यही कहना चाहता हूँ भाई, जैसे अब केदारनाथ में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने आदमी मर गए हैं, उनका पता ही नहीं चला। तो ये भगवान अगर इतने बढ़िया हैं तो क्यों नहीं हमारे को पहले इतना सुख दिया, क्यों हमें इतना दुख दिया पहले? अब मैं माता वैष्णो के यहाँ जो है जाता था, माता शेरावाली के व्रत करता था, तो उस दौरान जो है मेरा एक लड़का पैदा हुआ था। तो वो लड़का पैदा होते ही मर गया था। तो मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, माँ अब मैं तेरे ना तो व्रत करूँगा और ना मैं तेरे द्वार पर कभी जाऊँगा। जब तू मेरा रक्षा ही नहीं कर सकती तो मैं तेरे पास जाकर मेरा फ़ायदा क्या है? और मैं वहाँ पे जैसे गया था तो वहाँ पे क्या करते हैं, वे पांडे बैठे हैं वहाँ पे गुफा में, वो ऐसे पकड़ पकड़ के धक्के मारते हैं, जल्दी करो जल्दी। जो पैसे ज़्यादा चढ़ाता है उनको तो वहाँ पे हाँ आओ बैठो बैठो, बाकी सब चलो चलो धक्के मारो। वहाँ पे तो ये काम है जी। तो मैं भक्त समाज को यही कहूँगा कि इन सब जो है ना झूठे गुरुओं ने छोड़कर परमात्मा आए हुए हैं, इस परमात्मा की शरण ज्ञान करो। मालिक ने वो मौज मचा रखी जो पूरे विश्व में कोई नहीं मचा सकता। और ऐसा सच्चा ज्ञान सारे सभी सदग्रंथों के आधार पर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, कोई झूठा नहीं। अब पढ़े लिखे हमको अनपढ़ थोड़ी ना जो हमने कोई बेवकूफ़ बना देगा। पहला बतेरा बेवकूफ़ बना लिया ना हमारा। पहला इन्हें जो है किधर हनुमान के व्रत कर ले, किधर शेरावाली के कर ले, किधर क्या है कि इन्हें हमारे को कुएं में गिरा आज तक, इन्हें किधर को वो बारा थोड़ी ना है। इन्हें तो हमारा जो है नजायज फ़ायदा उठाया है। इन्हें तो अपने पेट के लिए हमारे को कुएं में धकाया है। इन्हें तो अब मेरे यहाँ एक पंडित है, वो जब आया था अब मथुरा से तो उसने आगे किराए पर शरण ली थी। आज उसको 1.5 साल 2 साल मुश्किल हुए हैं। आज उसने 2 तो मकान खरीद लिए और जो है फैक्ट्रियों में जाता है, सबका मूर्ख बनाया जा है, किसी पर क्या यो चढ़ा दे, किसी पर वो चढ़ा दे। वे बेचारे गौदान करते हैं, वो गौवान ले लगे बेचा है वहाँ पे, उसका न्यू नहीं पता कितना पैसा है, गिनती है नहीं उसकी, लोगों पे ब्याज पे पैसा देने लग रहा है। मेरे से बोला भाई अगर जब तेरे जैसे सारे हो गए तो हमने भूखा मरना पड़ेगा। मगा भाई ठीक से, ये वो तो तू जान, तू विचार हमारे साथ, तू क्यों भूखा मरेगा? परमात्मा छकान लग रहे मगा, सब क्या की मौज कर रखे मालिक ने। परमात्मा के खुले भंडारे चल रहे हैं भाई, चाल तू देसी घी के रो भी न्यू कोने अगले भाई, वहाँ पर कुछ मिलता है कोने, अक पीछे देने पड़ा पर्ची कटा कुछ भी कोने वहाँ तो वो बस मेरी बात सुनकर बाज गया कि उसने अपना स्वार्थ चाहिए, मारे जिए जाओ नरक में। इसलिए जो है मेरा इस भक्त समाज से पूरे से ही यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा आओ, परमात्मा आए हुए हैं और आके अपना कल्याण कराओ, नाम दीक्षा उपदेश लेके और नियमा में रह के। परमात्मा कहते हैं मेरे नियमा में जो रहेगा भाई उसने क्या है कि दिक्कत नहीं छोड़ूंगा। तो भाई अपना आओ और परमात्मा की शरण ग्रहण करो और मालिक की
नाम दीक्षा लेकर मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलकर अपना कल्याण कराओ। मैं तो यही कहूँगा भाई, झूठे गुरु बात अपना पीछा छुड़वाओ। सत्सा है जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? कोमल दासी, बहन जी कहाँ से आए आप? जिला करनाल, तहसील निगदू। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। शेरा वाली माता दुर्गा की मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, और ठाकुर जी को बहुत नहला के सुबह उनको कपड़े डला के कच्चे दूध में पालने में झुलाती थी। तो बहन जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठाकुर जी की, शेरा वाली माता की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ भी, किसी प्रकार का भी। मैं बचपन से ही, मेरी आँखों के सामने 7 साल की थी, मेरी मम्मी को काट दिया था। उसी कमरे में ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें लगी थी। बहुत बचपन से ही मैं सवाल जवाब करती थी, क्या भगवान आपके सामने ऐसा काम हो सकता है? मेरी मम्मी को काट दिया। मेरी मम्मी हाथ जोड़ती रही, मुझे मत मारो। वो भी नवरात्रे के दिन थे, पहला नवरात्रा था, नवरात्रे वाले दिन मेरी मम्मी को मार दिया। तब से हमारा विश्वास उठ गया था भगवान के ऊपर से। तो बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2005 में हमारे घर में पंजाब केसरी अखबार आई। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, जागो रे परमेश्वर के चाहने वालों, आ चुका है जगत का तारनहार। तो ये हेडलाइन पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, भी ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, और कौन सा ऐसा जगाने के लिए हमारे को आया है। और क्वेश्चन दिए हुए थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तो ये बचपन से ही सवाल उठ रहे थे भगवानों के प्रति, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हमने 2-3 किस्त पढ़ी, तब किस्तों में सत्संग आता था। तो वो पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप नाम कैसे लोगे, आप तो बीड़ी पीते हो, ये संत तो बीड़ी के लिए स्पेशली मना कर रहे हैं, और ये नियम भी, आप शराब भी पीते हो। बोले कोई बात नहीं, मैं एक बार जाऊँगा तो ज़रूर। ये नाम लेने के लिए आए, गुरुजी से नाम लिया। नाम लेने से पहले ही इनको घर में गुरुजी ने नामदान दे दिया था, स्वप्ने में। जैसे सपने में दिया वैसे का वैसे इन्होंने क्रौंथा आश्रम में देखा। फिर इन्होंने बताया भी मैंने गुरुजी से नामदान ले लिया, बहुत खुश हो के आए। अमृत जल की शीशी और प्रसाद दिया गुरुजी ने मिश्री का। उसके बाद इन्होंने बीड़ी और मांस तंबाकू सब कुछ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने लिया था नाम। तो बहन जी जो भक्ति, जो नामदान आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें इतना लाभ मिला कि हमने अपनी कुंडलियाँ बनवाई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। उस कुंडली में ये बता रखा था हमारे को ज्योतिषी ने भी, आपके भाग में कुछ भी सुख नहीं है, आप सारी ज़िंदगी निर्धन ही रहोगे, आपके भाग में 1 रुपये का भी सुख नहीं है, दूसरों के आगे हाथ पसारोगे। और मेरी आयु भी 27 साल से ऊपर नहीं थी। आज मेरे को 33वां साल लगा हुआ है, और मैं गुरु महाराज जी की कृपा से आज जीवित हूँ, उनकी दया से। और हमारे घर में इतने सुख हैं कि इतने हम गरीब थे कि हमारे गुरुदेव जी ने नाम लेने के बाद कहा था, देसी घी की जोत जलानी है, और हमारे पास धूप के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो गुरुजी ने अपनी दया, सीडी वगैरह का कुछ भी माध्यम नहीं था, आज मालिक की दया से घर में सब सुख है। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठाकुर जी की, दुर्गा जी की भक्ति करते थे, और जो लोग आज भी वो भक्तियाँ करते हैं, उस भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर सतलोक के मालिक खुद आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इनसे ऊपर कोई भी संत, कोई भी परमात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरी दादी और मेरे पिताजी राधा स्वामी परिवार से हैं, और मेरे को बहुत कहते थे भी बेटा इधर से नाम लेना, लेकिन मुझे उनका सत्संग ही अच्छा नहीं लगा था। गुरुजी का सत्संग सुनते ही रोम रोम खड़े हो गए, ऐसी मालिक की दया हुई। इनके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी का ज्ञान नहीं अच्छा लगता, और ये पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। तो साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। इनसे ऊपर कोई भी संत नहीं है पूरी पृथ्वी। धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने उन श्रद्धालुओं के अनुभव सुने। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले, और इन भक्तों की इन अनुभवों से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं
कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं हैं, ये वासुदेव नहीं हैं, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अभी आपने इन भक्तों से सुना, और इस बहन ने बताया कि मेरी आयु भी 27 साल से आगे नहीं बता रखी थी, हमारी जन्म कुंडली थी, और आज ये 33 वर्ष की होगी। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे हैं। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, और उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फ़र्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया, और 12 वर्ष तक वहाँ पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे,
लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणागति। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुण्यकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति, अब ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहाँ जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहाँ सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है, तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है, परमात्मा दयालु हैं, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते हैं, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हों, उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए,
राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड के ऊपर आगे को सरक गया। लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहाँ ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से
इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक, सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जन साधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को
ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द हैं। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए। और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष के एक रोमकूप में जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है और वहाँ उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की है। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें। और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में
एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोकों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्सर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्सर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूँ, विवश हूँ, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर्वपुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं।
तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू, जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहाँ, हमने क्या गलती करी। जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहाँ से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर, वह खड़ी, लेना एक ना देने दे, धक्के खा आ जा। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहाँ से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक न भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहाँ रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे वो सभी आसक्त हो गए और असंख्यों। तो फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है। तब इसने कहा पिताजी
मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूँ, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन माँ को उस पिता से भी 100 गुना ज़्यादा प्रिय होते हैं बच्चे, ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ऊपर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तो मैं जो नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा युगकाल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहाँ ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, आप देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए और हमसे पूछा कि भाई बोलो कौन कौन इस ज्योति निरंजन सर्वपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दी और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया।
अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख, 5-5 लाख, कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी रूप नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी। और उसे परमेश्वर ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। जितने जीव वो ज्योत निरंजन कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो। और आप जाइए उस ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आइए और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योत निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी, सब वचन, वो आज्ञा सुना दी और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रखा है, जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ की प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ, इसके आव भाव बिगड़ गए, लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योत निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से, उन्हीं की आत्मा हो तुम मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूँ। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है, तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ और कहा कि यहाँ और तू और मैं हैं और यहाँ कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा और वहाँ से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण ले रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली का ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे और इस दुष्ट के साथ ही आकर्षित होकर इससे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल अनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहाँ
परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहाँ ज्योत निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुँच गया, उस स्थान पर जहाँ वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया और कहा कि ज्योत निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण ली। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योत निरंजन का पेट चाक करके वचन से वो लड़की बाहर निकाल दी, पेट चीर के।